चलो क्वेश्चन पढ़ो। Y Limited purchased a plant worth rupees 1 lakh on 1st April 2010. It purchased additional plant for 25,000 on 1 October 2010 and on 1 January 2013. हमें प्लांट अकाउंट बनाना है 2010 से 2013 तक, तो डेट लिख लेते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल रहे। 1 अप्रैल 10 को पहला प्लांट खरीदा गया है और ये चलेगा 31 मार्च 11 तक। फिर 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 तक, और फिर 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक, यहीं तक के हमें अकाउंट बनाने हैं सिर्फ। ठीक, उसके बाद इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, मैं फिर याद दिलाया था, इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखा है ऐसा। प्लांट अकाउंट, फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन 2010 अप्रैल 1 को ही है। ज्यादातर अभी तक अप्रैल 1 को ही पहला प्लान खरीदा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, आगे के क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, बल्कि 7th में ही चेंज हो रहा है। प्लान खरीदा है 1 लाख का, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में फर्स्ट। जिस क्वेश्चन में भी एक से ज्यादा एसेट खरीदा जा रहा है उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना आपके लिए जैसे जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिखोगे तो आप ही के लिए बेटर है। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दो, 1 2 3 लिख दो, ABC लिख दो। आपको सबको किसी तरीके से अलग अलग करना है, सबको एक नाम दे देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दो, ABC दे दो, XYZ दे दो, 1 2 3 दे दो, जिसमें कंफर्टेबल हो। फिर क्या हुआ है, एडिशनल प्लांट खरीदा गया है अक्टूबर 1 2010 को, जो कि इसी अकाउंटिंग ईयर में आता है। लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी और हो जाती है कि एक साल में एक ही प्लांट खरीदा जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अक्टूबर 1 को हमने एक प्लांट और खरीद लिया है, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेकेंड, और ये प्लांट जो है 25,000 का है। उसके बाद हुआ है जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 2013 में हुई है, तो अभी हमें पर मतलब नहीं। तो 2013 ईयर में और कुछ नहीं हुआ है। इस ईयर में 2011 मार्च 31 को हम डेट लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमारे पास दो प्लांट हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों ही प्लांट हमने इसी ईयर खरीदे हैं, तो दोनों में टाइम फैक्टर लगेगा। तो पहला प्लांट हमने खरीदा है अप्रैल में और हम डेप लगा रहे हैं मार्च 31 में, यानी कितने टाइम का डेप हो गया। अगर मंथ्स में लिख रहे होगे तो एम लगा के एम लिखना, पूरा मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, और ईयर में लिखोगे तो वाई लिख देना। 1 ईयर हो गया, ठीक है। 1 ईयर हो गया तो इस पे सिंपली इसका कितना परसेंट है, 10%। 10% हो गया 10,000। देखो अभी तक सिर्फ 10% आ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन में 10% ही आता है, लेकिन 25 सब पॉसिबल है। दूसरा प्लांट हमने अक्टूबर में खरीदा, तो इसमें तो पूरे साल का नहीं ले सकता। अक्टूबर से मार्च 31 कितना टाइम हो गया, 6 मंथ्स। तो इसका 6 मंथ्स का डेप निकालना है, तो निकालो, और बहुत आसान होता है, वैसे ओरल आ जाता है। 6 मंथ्स का मतलब होता है हाफ ईयर, तो इसका 10% निकालो और उसका हाफ कर दो। नहीं नहीं, तुमने डबल कर दिया केतन, पहले इसका 10% निकालो, 25,000 का निकालेंगे ना, तुमने 1 लाख का तो नहीं निकाल दिया। हाँ,
1250। ये दोनों का डेप हो गया टोटल करके बाहर। अगर किसी से ओरल नहीं होता है तो वो लिख के निकाल ले, ठीक है, जिसमें जो जैसे कंफर्टेबल है। अब बैलेंस कर दो इसे, बाय बैलेंस कैरेज डाउन। बैलेंस कैरेज डाउन करने के बाद ब्रॉड डाउन में आ जाओ। हमारे पास दो फन प्लांट है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर फर्स्ट की वैल्यू थी 1 लाख माइनस फर्स्ट का डेप्थ था 10,000, तो ये आ गया 90,000। लास्ट ईयर सेकंड की वैल्यू थी 25,000, डेप्थ था 1250, ये आ गया माइनस करके 23,750। जो ओरल माइनस कर लेते हैं उनके लिए थोड़ा आसान है, जो रफ में लिख के माइनस करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लंबा पड़ेगा। अब इनको प्लस कर दो 750। देखो आप जितना रफ में जाते हैं, जो लोग बैलेंसिंग नहीं कर रहे थे उनको अब बहुत मेहनत करनी पड़नी है। हमें बार बार बैलेंसिंग करनी है, एक क्वेश्चन में ही हम पिछले क्वेश्चन में हमने 4 बार बैलेंस करा था, और ये भी एक बैलेंसिंग ही है। माइनस कर रहे ओरल जो बैलेंसिंग करता है वो ओरल माइनस भी कर लेता है। क्या यहाँ पे भी 113750 आया था? ये आया था 113750। चलो इसका मतलब हमने सही किया अब तक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अगली ट्रांजेक्शन हुई है 13 में, अभी नहीं हुई क्योंकि ये तो 12 में खत्म हो जा रहा है। तो 13, सॉरी हम तो इसमें आ गए ना, कुछ डेट गलत डाल दी मैंने, यहाँ 11 डलेगी, सॉरी 11। अब 2012 मार्च 31 को डेप लगेगा। बाय डेप्ट अकाउंट कितने प्लांट है हमारे पास? 2, फर्स्ट और सेकंड। कोई भी प्लांट इस साल नहीं खरीदा है, इसका मतलब सिंपली 10%, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस से, डिमिनिशिंग बैलेंस से कर रहे हैं ना, तो 10% ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फर्स्ट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 90,000, इसका डेप हो जाएगा 9,000। डिमिनिशिंग बैलेंस में इसका निकालते हैं ना, ओरिजिनल कॉस्ट होता तो इसका निकालते, डिमिनिशिंग है तो इसका निकालेंगे। 10% ऑफ 90,000, 10% ऑफ 23,750 यानी 23,750 प्लस करके अमाउंट बाहर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं हम, याद रखो। तो 10% ऑफ बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट में बार बार बोलना है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और दूसरे मेथड में आपको 10% रखना है। अब बैलेंस कर दो। और कोशिश करो अपने आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर दो फर्स्ट सेकंड की वैल्यू निकाल के। कोई बता सकता है यार फर्स्ट में कितना आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन में फर्स्ट में कितना आएगा? अभी किसी का नहीं निकला? हाँ 81,000 आएगा। और सेकंड का? 21,375 आएगा। अब मैं इनको प्लस कर लेता हूं, 375 2102। क्या यहां भी 102,375 आ रहा था? देखो मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा हूं यहां से इसे उतार लो, इसको बैलेंस करके करो, इसको ऐसे निकालो और चेक करो दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर कहीं भी गलती होगी वो पकड़ी जाएगी। और अगर आप नहीं पकड़ना चाहते तो आपका नुकसान है, क्योंकि अगर एक जगह भी अगर यहाँ गलती हुई तो ठीक है, कम मार्क्स कटेंगे। अगर यहाँ गलत हो गया तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब
इस ईयर में उसने कहा है कि जनवरी 2013, तो अगर आप ध्यान से देखें जनवरी 2013 इस तारीख से पहले की डेट है, तो इस ईयर हमने एक प्लांट और खरीद लिया। अब ध्यान से देखो, ये पहली बार हो रहा है, ईयर चेंज हुआ है तो यहाँ पे 2013 लिखा जाएगा। अब तक एक ईयर इधर लड़ रहा था, एक ईयर इधर लड़ रहा था, ईयर चेंज हुआ है 2013। जनवरी 1 को हमने एक प्लांट और खरीद लिया है, टू प्लांट अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड, और ये प्लांट सॉरी टू बैंक अकाउंट, मैं प्लांट अकाउंट लिख दिया है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड, और ये प्लांट कितने में खरीदा है हमने 32,000 में। ईयर का एंड क्योंकि और कुछ नहीं हुआ है, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन हमारे पास 3 प्लांट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे पास पहले से है, तो कोई टाइम फैक्टर की जरूरत नहीं है, सिंपली 10% ऑफ बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस है ना, तो 81,000 का 10% 8,100। सेकंड का जब आप डेप्थ निकालने लगोगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, 2137, एक नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा 10% निकालने में। जब भी आंसर पॉइंट्स में आए तो उसे अप्रॉक्स करके लिखो। अप्रॉक्स करने का रूल ये होता है कि पॉइंट के बाद अगर 4 से बड़ा नंबर है तो पॉइंट से पहले एक बड़ा करके लिखेंगे, नियरेस्ट रुपी का कॉन्सेप्ट है, तो 2138 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट का पहले का नंबर 0.4 होता या 0.3 होता तो डेसिमल वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देना है, 2137 लिखना है, कम कभी नहीं करना है, या तो बढ़ा देना है या सेम लिख देना है, क्योंकि ये 0.4 से बड़ा है तो इसे हम 2138 लिखेंगे। वैसे कई बच्चे जो है, अब मैंने होमवर्क दिया था तो उन्होंने 2137 यानी उन्होंने अप्रॉक्स नहीं किया, तो 1 रुपए की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, 50 पैसे का अंतर पड़ा है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अप्रॉक्स लिखा जाए। थर्ड प्लांट इसी साल खरीदा है जनवरी 1 में, और हम डेप लगा रहे हैं मार्च 31। कितने टाइम का डेप लगेगा? कैसे 12 मंथ्स नमन, जनवरी से 30 मार्च तक 12 मंथ्स कैसे हो जाएंगे? हमने ये मत सोचो कितने टाइम का डेप लगेगा, ये तो मैंने पूछा, आपके दिमाग में आना चाहिए मैंने मशीन को कितने टाइम इस्तेमाल किया। केतन कौन कौन से, माइक ऑन करो केतन, केतन माइक ऑन। यस सर। कौन कौन से 3 महीने 2 महीने? सर फरवरी मार्च जनवरी में इस्तेमाल नहीं करा, जनवरी 1 को खरीद लिया था। यस सर किया है ना, अगर जनवरी 31 को खरीदा होता तो फरवरी नहीं काउंट करते, जनवरी 1 को खरीदा यानी पूरी जनवरी इस्तेमाल किया, और फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, तो इसमें 3 महीने का डेप निकलेगा, 10% से निकालो और बताओ कितना आएगा। 10% से 3 मंथ्स का। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका 10% होगा 3200 और इंटू 3/12 कर दें, हाँ 800 आएगा। टोटल करके बाहर करें 38011 और फिर बैलेंस कर दें। बैलेंस करें सब खुद का खुद।